बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद दिवाकर निभोजल कांति कांतम विदने सकल विघ्नहरं नमामि। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वराहपीडं नटवर बपू कर्ण्यो कणिकारं विभद्रवासा कनक कपिशं वैजंती चामालां रंधान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदे बृंदारणं स्वः पदरमणं प्रविशत गीत कीर्ति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत वेद ने अनेक। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया राधा मैया की जय। आज हम लोग मनु के वंश का विदुर जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। किससे? मैत्री जी से कि मुनिवर आप हमें मनु वंश का वर्णन कीजिए जिसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति हुई या प्रजा की सृष्टि की गई। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ऋषि कर्दम को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे सरस्वती नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे और लगभग 10,000 वर्षों तक के घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी को आना पड़ा। हरि जी प्रसन्न हुए और करदम जी को वरदान देने के लिए आए। मांगा है, प्रभु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, मेरा हृदय काम से कलुषित है। मैं अपने अनुरूप गृहस्थ धर्म का सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने की इच्छा से आपकी चरणों में आया हूं। प्रभु आप मेरी कामना को पूर्ण करें। तब ऋषि कर्दम के इस वचन को सुनकर भगवान नारायण के आंखों में आंसू आ गए और जब आंसू भगवान के गिरे तो उसी से बिंदु सरोवर बन गया
उन आंसुओं से, और आज वो बिंदु सरोवर तीर्थ के रूप में प्रकट है। भगवान नारायण ने कर्दम ऋषि जी से कहा, मैं आपके हृदय के भाव को जानता हूं और आप चिंता न करें, मैंने पहले से ही आपकी व्यवस्था कर रखी। आपके आश्रम में परसों स्वयंभू मनु जी आएंगे और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में और अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, और उन्हीं से, देवहूति जी से आपका ब्याह निश्चित है। बड़े प्रसन्न हो गए। अब इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय न आया और मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम जी के आश्रम पे पहुंचे, और जब आश्रम पे आए तो कर्दम जी ने उनका स्वागत किया, क्योंकि भगवान की वाणी को पहले ही सुन चुके थे, सारी चीजें जानकारी थी। उनकी आओ भगत किया। मनु महाराज ने उनके आगे अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा। जब प्रस्ताव रखा तो उस समय कर्दम जी ने भी एक अपनी शर्त रखी कि देखो, हम आपकी बेटी से ब्याह तो निश्चित कर लेंगे, मगर मेरी एक ये शर्त है कि जैसे ही हमारा ब्याह होगा और संतान होगी, हम तुरंत भगवान के चरणों में चले जाएंगे, यानी ध्यान साधना में हम चले जाएंगे। उनकी बात को स्वीकार किया है, और इधर महाराज शत्रुपा देवहूति की अनुमति लेकर के देवहूति का विवाह किया, और बहुत सा दहेज दिया मनु महाराज ने। और दहेज देने के बाद फिर आज्ञा लेकर के पति पत्नी अपने को वापस कर लिए। और जैसे आए, तुष्टो हम दैतो मानवी मानदाया सुश्रया परमया परया चा भक्तया यो देही नाम यमतीव सुहस्त्र स्वह देहो नावेक्षितः समुचित छापितो मदर्थे। देवहूति अपना उनके पूरा ध्यान देवहूति का अपने पति कर्दम जी के चरणों में समर्पित हो गया, और इधर शादी होते ही वो ब्रह्मलीन में हो गए, वो ध्यान में चले गए, और इधर ये बराबर सेवा सत्कार में देवहूति जी लगी रही, ध्यान। और इतना सेवा की कि अपने शरीर को ही उन्होंने खपा दिया, कुछ होशो हवास ही नहीं रहा। और काफी अरसे बाद करदम जी को जब उनकी तपस्या से आंख खुली, तो उन्होंने जैसे ही देखा, देवहूति पर नजर पड़ी, तो बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, रे देवी, लोग तो सबसे ज्यादा अपने शरीर का ध्यान देते हैं, सबको अपना शरीर प्रिय होता है, पर तुमने हमारी सेवा इतनी की, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी सेवा से, तुम जो चाहो मांग लो। तब देवहूति मैया ने कहा, स्वामी, अब हमको क्या मांगना है, आप जैसे पति मिले तो हमको क्या चाहिए। और अगर आप देना ही चाहते हैं तो वो जो शादी के समय आपने कहा था, उसी की
पूर्ति करिए, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं। तो गृहस्थ जीवन में अगर कोई औलाद नहीं है तो फिर गृहस्थ कैसा है। करदम जी समझ गए और तुरंत अपनी ध्यान द्वारा आकर्षित करके एक विमान प्रकट किया। और वो मन से चलने वाला विमान था। और जैसे देवहूति मैया ने उस विमान को देखा, इतना सुंदर भव्य विमान, तो थोड़ा सा संकुचित हुई, सोचने लगी। मगर करदम जी समझ गए और कहा, ठीक है, जाओ, पहले तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। मैया देवहूति गई हैं बिंदु सरोवर में, और जैसे ही गई वहां पे स्नान करने के लिए, तैसे वहां 1000 दासियां उत्पन्न हो गई। और उन दासियों ने मैया देवहूति की विधिवत स्नान कराया है, खूब मल करके उपटन और सुगंधित चंदन से लिप्त होकर के बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार करके मैया को तैयार करके और उस दिव्य विमान के पास ले आए। करदम ऋषि जी उस विमान पे सवार हुए। मैया देवहूति उस विमान पे सवार हुई। क्योंकि वो मन से चलने वाला विमान था, जो मन में आए जहां चलने के लिए। और कहते हैं कि वो विमान जहां ध्यान किया, सुरासन, नंदन, पुष्प, भद्र, मानसरोवर और चैत्र रथ आदि अनेकों देव उद्यानों की तरफ भ्रमण करने लगा। काफी समय बीतता गया और देवहूति मैया का उन्होंने उसी दिव्य रथ में, विमान में 9 संतानों का जन्म दिया। अब कितना समय बीत गया, हम आप सब अनुमान लगा लें। काफी वर्ष बीत गए। भ्रमण करते करते अचानक करदम जी को होश आया, अरे मैं कहाँ फंस गया। और मैंने तो एक संतान के लिए बात हुई थी, एक संतान के उसमें, अब तो 9 संतानें हो गई। कहा, देवी तुमने तो एक संतान मांगा था, अब तो 9 संतानें हो गई। अब तो हम चले। और जैसे चलने लगे कि अब हम तपस्या में जाएं, जो वादा किया था वो पूरा हो गया, अब हम चले। जैसे चलने को हुए तो देवहूति मैया ने कहा, स्वामी आप तो जा रहे हैं, ये 9 बेटियों का ब्याह कैसे होगा, इनकी व्यवस्था कैसे होगी। और इनकी व्यवस्था हो भी जाए तो बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। इनका बेटियों का ब्याह हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा। हम किसके सहारे अपना जीवन यापन करेंगे। वैसे करदम जी को भगवान की बात याद आ गई। कहने लगे, अरे देवी, चिंता करने की बात नहीं है। और आज भगवान की बात हमको याद आ गई। तुम्हारे तो कोख से भगवान का जन्म होगा। एक पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे तुम्हारे। और मैं भी अब कहाँ जाऊंगा। जब मेरे ही घर में भगवान का जन्म होगा तो अब हम जंगल में जाके क्या करेंगे। अपने ही घर में भगवान का दर्शन करेंगे। समय का अंतराल हुआ और एक भगवान प्रकट हुए, भगवान का जन्म हुआ। उस समय ही बीता। एक दिन ऋषि करदम एकांत में कपिल भगवान के पास आए, अपने यानी अपने बेटे के पास में आए।
और प्रणाम किया चरणों में कि हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें आज्ञा दें संन्यास धर्म के लिए, भगवान का भजन करें और भगवान को प्राप्त करें। बोलिए कपिल भगवान की जय। इस तरह से कपिल भगवान का हुआ और उनके पिताजी आज्ञा लेकर के वन में चले गए करदम जी। कपिल अपने माता का हित करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए और क्रिया करने के लिए वहीं पे बिंदु सरोवर में रुक गए, अपनी माता के साथ रहने लगे। एक दिन माता के हृदय में भी विचार आया कि ये सांसारिक, इनसे तो हमारी जीवन पार नहीं होना है। अब समय पूर्ण हो रहा है, कब तक इन और इनसे कभी पूर्ति होनी नहीं है। तो आकर के अपने बेटे को प्रणाम किया और कहा, पूछा कि भगवान प्रभु, इन इंद्रियों के विषय में लालसा पूर्ण करते करते, इनकी इच्छा की पूर्ति करते करते इंद्रियों की मैं तो थक गई हूं और अज्ञान अंधकार में डूबी हुई हूं। इनसे निकलने की, इनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। इनसे निकलने के लिए हमें कुछ मार्गदर्शन करें। इन इंद्रियों से कैसे बचें, इनसे हम कैसे मुक्त हों। देवहूति के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर कपिल भगवान ने कहा, माता जी, सुख और दुख की निवृत्ति का एकमात्र साधन भगवान का भजन और भगवान का दर्शन ही है। और कोई इनसे सुख दुख से बचा नहीं सकता है। जैसे भैया देखो, सुख सुख है, तीन बातें होती हैं। पहला है सुख, दूसरा है अगर दुख, और तीसरा है आनंद। अब जब सुख की गाड़ी चलेगी तो कौन सा स्टेशन आएगा? दुख का ही आएगा। मगर इन दोनों से, सुख दुख से परे जाना है तो हमको आनंद के स्टेशन पर पहुंचना है। और जब आनंद के स्टेशन पे हम पहुंच जाएंगे तो ना हम दुख में लिप्त होंगे, ना हम सुख में लिप्त होंगे, दोनों में सम हो जाएंगे। तो ये चित्त ही बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। इसलिए आप परमात्मा में अपना अनुरक्त रखिए, भगवान का भजन करिए, और उन्हीं में एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको आनंद की ओर ले जाए। और नहीं तो भगवान के अगर चित्त में मन नहीं लगेगा तो ये फिर सुख दुख हमको बारी बारी से सताते रहेंगे। अगर इनसे बचना है तो पूर्णतः आनंद की ओर बढ़ करके परमात्मा के चिंतन में लग जाना। तब मैया देवहूति जी कहती हैं, ये मन लगेगा कैसे? ये मन तो लगता नहीं है, तो इसका भी कोई उपाय बताएं। तब कपिल जी महाराज बताते हैं कि अगर मन नहीं लगता है, क्योंकि संसार में तो माया है, और चाहे संत हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, बचेगा तभी जब भगवान के चरणों की ओर बढ़ेगा, तभी बच पाएगा। ऐसे तो बचने वाला नहीं है। और इनको
इस जो मन है ना, इसको जीतना पड़ा। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। माता जी, ये मन जो है ना, संकल्प विकल्प पे लगा रहता है। और इस संसार में मन ना लगे तो एक काम करो, जिसका मन लगा हुआ है, यानी संत में, जो भगवान में रमा हुआ है, उसके चरणों को पकड़ लो। जैसे पीछे हमने एक जगह भागवत में आप लोगों से सुना कि वृतांत भी आया कि मान लिया एक पावर हाउस है, बिजली जहां से जनरेट हो रही है, बिजली आ रही है। तो बिजली को हम जाने या ना जाने, अगर उसको हम छुएंगे तो करंट लगेगा। और जिसको करंट लगा है, अगर उस व्यक्ति को हमने छू लिया तो भी हमको करंट लगेगा। तो बात इतनी सी है कि जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, उसको तो हर समय भगवान आनंद में है, उसका चित्त तो आनंद में है। अगर हम उसी संत के चरण को पकड़ लें तो हमारे भी अंदर करंट आ जाएगा, यानी परमात्मा का चिंतन करने का साहस आ जाएगा, और शक्ति आ जाएगी, और दृढ़ता भी आ जाएगी। ऐसे आप किसी संत को पकड़ लीजिए तो मन लग जाएगा। अगर देवहूति मैया पूछती हैं, प्रभु जैसे कोई अबला स्त्री के लिए आप किसी प्रकार की भक्ति उचित है, जिसको करने में सफलता से निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, निष्काम भक्ति। अच्छा, निष्काम भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। अगर हम कामना से भक्ति, हम क्या कोई भी करेगा तो सांसारिक वस्तु तो मिल जाएगी, या संसार से परे भी अगर इधर उधर कोई बड़ी चीज की कामना किए, या हमने यही कह दिया कि भगवान के ही दर्शन हो जाएं, तो भगवान तो अपने दर्शन दे देंगे, मगर हमको जो भगवान से प्राप्त होना है, भगवान को ही भगवान से मांगना है कि जिससे हम हमेशा के लिए हमें तृप्ति आनंद आ जाए। तो उसी स्थिति के लिए हमको भगवान की ही तरफ लगे रहना होगा। तो भक्ति ही एक ऐसी है जो हमारी मुक्ति में साधक बन सकती है, श्रेष्ठ बन सकती है। जैसे हम कोई चीज खाएं, जठराग्नि है, जठराग्नि जैसे गैस, तो गैस है, गैस पे खाना बना तो गैस भोजन को पका देती है। अब उस पकाए हुए भोजन को हजम करने के लिए तो क्या चाहिए? उसको हजम करने के लिए भगवान ने हमको जठराग्नि दी, कि जो सुपाच्य, जो बढ़िया बढ़िया चीजें जो हमारे शरीर को खूनवर्धक, ताकतवर्धक, ज्ञानवर्धक चीजें देने वाली हैं, इनको छांट ले और बेकार की चीजें मल द्वारा निकाल दे। ऐसे हमको शरीर को अपने तप में तपाना है, और जब शरीर तपेगा तभी कुछ प्राप्त होता है। अगर हमने कुछ पा लिया, जैसे एक बाबा तुलसीदास जी की बात याद आ रही। बाबा तुलसीदास जी कहीं से आ रहे थे और उनको चोर दिखाई पड़े, चोर मिले। अब जब चोर देखे तो सशंकित हुए और
तुरंत पूछे तुम कौन हो? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, भैया जो आप हो वो हम हैं, जो आप हो वो हम हैं। अब चोरों ने समझा। अब देखिए, परमार्थी और संसारी लोगों के बीच की बात है कि परमार्थी क्या चीज समझता है और संसारी उस बात को क्या समझ लेता है। तो चोरों ने समझा कि जैसे आप हो वैसे हम हैं कह रहा है, तो यानी ये भी चोर ही है। तो कहा, भाई हमारी कुछ मदद करो, तुम तो अपनी बिरादरी के हो तो कुछ मदद करो। और जा करके उनके साथ में गए, और उन चोरों ने क्या किया, एक घर में सेंध लगा दी और इनसे पहले कहा, देखो तुम बाहर रुको, और बाहर कोई अगर जरा सा भी कोई दिखाई पड़े, कोई आहट मिले, तो हमको सचेत कर देना। और कह करके वो अपना सेंध लगाने के गए। अब जैसे वो गए, तैसे बाबा तुलसीदास जी ने जो है चारों तरफ अपनी खोपड़ी को इधर उधर घुमाया और झोली से शंख निकाला और बड़ी तेज शंख बजाया। और जैसे शंख बजाया तो चोर समझ गए कि जरूर कोई आया है, हमको आगाह किया है। तो निकल करके सब आ गए और उसको किनारे ले गए बाबा तुलसीदास जी को कि तुमने शंख क्यों बजाया। तो बाबा कहने लगे कि तुम्ही ने तो कहा था कि जैसे कोई शंका पड़े, कोई दिखाई पड़े, तो हमको सचेत कर देना। वही तो हमने किया। अरे तुमको कौन दिखा जो हमको सचेत कर दिया? अरे हमको तो रामचंद्र जी दिखे, हमको तो चारों तरफ भगवान ही दिखे। और कोई देखे ना देखे, तो हमने सोचा आपको चोरी करते भगवान देख लिया, इसलिए हमने आपको सचेत किया, शंख बजा दिया। अब देखिए, अब वो समझ गए कि ये चोर नहीं, ये महात्मा है। भैया तुलसीदास जी ने कहा, सबकी नजरों से बच जाओगे मगर परमात्मा की नजर से कहां बचोगे। इसलिए सदकार्य करो। तुरंत वो चोर तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी उन्हीं की संगत में आ गए, यानी राम नाम। तो ऐसे जब हमारा मन विचलित रहेगा और कोई संत को पकड़ लिया, कोई भक्त को पकड़ लिया, कोई साधु को पकड़ लिया, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह से फिर प्रश्न किया है कि हम, अगर देवहूति ने प्रश्न पूछा, भगवान ये हमारे, जैसे माता जी ने कहा कि पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जैसे तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार, अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इस तरह से कुल मिलाकर के 24। और हम सब जानते हैं भगवान के 24 अवतार भी हुए। और ये करदम जी भी भगवान शिव के अवतार हैं। तो वही समझाते हैं माता जी, जैसे जल होता है, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उसमें कोई सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, जल जल ही रहता है। ऐसे समझ लें जैसे कि रात है, अंधेरा है, तो अंधेरा चाहे जितने भी आप गैस बत्ती जला दें, बिजली जला दें, कितनी भी रोशनी करें, मगर वो रात तो रात ही रहेगी ना।
उतना प्रकाश नहीं फैला पाएंगे। और अगर सूर्योदय हो जाए, और सूर्योदय होते ही सब जगह, यहां तो जहां बल्ब जलेगा उतने में रोशनी होगी, थोड़ी दूर के घेरे में, बाकी में तो अंधेरा हो जाएगा। पर यहां पर सूर्य के प्रकाश से तो पूरा ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही जीवन है कि अगर हमारा जीवन भगवान के चरणों में लगा रहा, कपिल भगवान कह रहे हैं कि अगर जीवन भगवान के चरणों में लगा रहा तो आज नहीं ये कल प्रकाशित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। जब सुगंधित हो जाएगा, जैसे अभी ऋषभ देव जी की बात को सब लोग सुन रहे थे कि जब उनका तो भगवान में चित्त लगा है और संसारी लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, तो उसको छोड़ करके भी उन्होंने एक अपना अलग ही मुख में पत्थर रख लिया। अब पत्थर रखने का मुख में यही है कि अब हमारी ये 24 तन्मात्राएं जितनी हैं, ये सब काबू में हो गई। अब हमको कुछ संसार से कुछ ग्रहण ही नहीं करना है। अब हमको संसार से कुछ नहीं ग्रहण करना है, यानी संतोष। तब भगवान ऐसा प्रकाशित जीवन कर दिया कि पूरे संसार में ही प्रकाश फैल गया। तब फिर माता जी कहती हैं, अगर इन सबसे मुक्त होना है, बंधन से छूटना है, और तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा क्या करना होगा, तो अपने मन को धीरे 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 बस में करना होगा। क्योंकि सबसे समस्या तो ये मन की ही है ना। तो मन को ये एक साथ एकदम से होता भी नहीं है, तो इसको धीरे 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 हम इसको अपने बस में करें। और इसको बस में करने के लिए हमको योग का सहारा लेना होगा। क्योंकि जैसे कहते नहीं, गरीबों की महफिल में इज्जत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। ये शरीर जो है ना, तपाना पड़ेगा। अब सोने की चाहे जितने टुकड़े कट डालो, कीमत कम नहीं होती है। वैसे ये शरीर है, तो इस शरीर को तपाने के लिए और इस मन को साधने के लिए हमको अष्टांग योग करना पड़ेगा। तब ये मन धीरे धीरे, और उसके लिए बताया गया कि योग जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनको हमको पालन करना होगा। जब ये हमारे सद जाएंगे, फिर हमारे जो 5 होते हैं, यम अहिंसा सत्य अस्तेय। अस्तेय माने क्या होता है? चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना। तब ये हमारे 5 नियम और उजागर हो जाते हैं। जैसे सोच है, संतोष है, तपस्या है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान है। इन नियमों का पालन कर फिर हमको पवित्र स्थान की खोज करनी पड़ेगी। जैसे अभी सुना, पवित्र स्थान यदि नहीं होगा तो फिर ये हमारे नियम ध्यान धारणा ये जितने हैं सब फिर वंचित रह जाए। और ऐसी पवित्र भूमि हो जहां हम संसार से मन को हटाकर केवल ईश्वर में ही
लीन कर दें। तो भगवान के चरणों का ध्यान करें। भगवान के चरण ब्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल। जैसे अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में गए और भगवान के मुख का ही दर्शन करते, तो भगवान भी सोचते हैं कि ठीक है, जैसे हम लोग संसार में अगर किसी को देखना, परखना, समझना, चार होते ना, माँ, बेटी, बहू, बहन, ये चार होते ना। अगर इन परख करने के लिए अगर जाते हैं तो क्या देखते हैं, हम केवल बाल, चाल और खाल, तीन के अलावा चौथी चीज नहीं देख पाते हैं। और पहले क्या होता था, अब हम जो देख रहे हैं बाल, चाल, खाल देख रहे हैं, मगर हमारे पूर्वज क्या देखते थे। तभी तो आज हमारे संबंध भी सब तितर बितर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और पहले के लोग क्या देते थे, देखते थे, वो भी तीन ही चीजें देखते थे, चौथी चीज नहीं देखते थे, तीन ही चीज देखते थे। मगर हमारा रेशियो बदल गया। वो क्या देखते थे, वो परिकर देखते थे, दूसरा परिवार देखते थे, और तीसरा पांव देखते थे, यानी पद। परिकर की आपका खानदान विस्तार कहां कहां तक है और कैसा है, और परिवार जो आपका सीमित है, उस परिवार को, वो परिवार कैसा है, और जिस बेटी, बहू, बहन को देखने जाते थे उसके पांव कैसे। इतना तजुर्बे से जीत लेते थे और जान लेते थे, और जीवन यापन चलता था हंसी खुशी। आज तो हम दो हमारे दो, अब तो वो भी नहीं, हम दो हमारे एक में टिक गए आकर के, फिर भी हम सुखी नहीं हैं, परेशान हैं, सुबह से शाम तक के चिल्ला रहे हैं, अरे भैया खर्चे नहीं पूरा हो रहा है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और पहले हमारे पूर्वज 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, पूरे परिवार का हंसी खुशी से पालन कर लेते थे, पूछो तो पता ही नहीं चलता था, कहते थे कि कब बच्चे पल गए हमको पता ही नहीं चला, अब तो आंखें निकल रही, एक ही बच्चा माँ। तो ऐसे ही हम जब भगवान के, क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए और उनके मुख को देख रहे हैं, उनके चरणों पर ध्यान ही दे रहे। अब भगवान के चरण कैसे हैं, कोमल हैं। जैसे भगवान के ध्यान करो, यही बताया है कपिल भगवान ने कि देखो माँ, भगवान के चरणों का ध्यान करो, और चरणों से भी तलवे का ध्यान करो। तलवे कैसे हैं, लाल और चिन्हों से युक्त है, उसमें शंख, चक्र, पद्म सब सुशोभित हो रहे हैं। उसके बाद उनके नखों पर ध्यान करो, नख कैसे हैं, श्वेत हैं, बिल्कुल। अच्छा, नख श्वेत क्यों हैं, क्योंकि श्वेत चंद्रमा, चंद्रमा के समान उनके नख हैं। और चंद्रमा की गुणवत्ता क्या है, एक तो शीतल है और दूसरा प्रकाशित है, प्रकाश भी दे रहा है, शीतल भी है। और फिर उसके नख के बाद में चरणों पर ध्यान दे, तो चरण कैसे हैं, श्याम रंग के। जब इन पर हमारा मन टिकेगा, और देखिए तीन ही रंग हैं जीवन में, कि लाल रंग जो है भगवान का दिखता नहीं है। लाल रंग चाहे सतर्क सतर्क के लिए हो, क्रोध के लिए हो, आवेश के लिए हो, तो भगवान उसको कहा नीचे है। और जो संतुष्टि का रंग है, श्वेत, सफेद,
वो ऊपर है, शीतल है, चमक रहा है, और श्याम रंग सबको प्रभावित करता है। कहते नहीं, सांवली सूरत पे मोहन। तो हम जब भगवान के, तब हम जाकर के भगवान के मुख को देखें, धीरे से उनके अंगों पर ध्यान जाता है तो हर अंग भगवान का शोभा देता है और संतुष्टि देता है। और संतुष्टि जब आती है तो हमारे शरीर में पुष्टि होती है, यानी हमारा शरीर बलवान होता है, पुष्टि होती है। मगर हम इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं और अपने शास्त्रों को भैया कहाँ पढ़ पाते हैं, तभी तो भटकते हैं। और ये हमारे सौभाग्य ही हैं, और हम सबके सौभाग्य हैं कि जो ऐसे सत्संग से जुड़ करके भगवान की कृपा, गुरुवर का आशीर्वाद, ये सब हमको सहज रूप में उपलब्ध है। नहीं तो ये आज के 30-40 साल 50 साल पीछे चले जाइए तो कोई संसाधन साधन नहीं थे। जो आज हमको घर बैठे सहज उपलब्ध है तो ये भगवान की ही कृपा है। भगवान ही गुरु के रूप में आए हैं और हम सबको ये दे रहे। मगर फिर भी अगर इसके लाभ न ले पाए तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। तो भैया ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे भगवान के चरणों में लगे रहें, गुरुवर का ध्यान करते रहें, तो ये निश्चित है जैसे माँ देवहूति जी का कल्याण हुआ है। और कल्याण कैसे हुआ है, आज देवहूति माँ क्या है, जब बच्चे ने ज्ञान दिया, भगवान ने ज्ञान दिया, तो उतने ज्ञान में मैया पिघल गई। और पिघल कैसे गई, जब पिघलता है आदमी तो क्या हो जाता है, जल के रूप में, यानी अपने को पूरा समाहित कर दिया। और कपिल भगवान आज उस जल के, यानी माँ के गोदी में विराजमान है, जिसको हम लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं। और मकर संक्रांति के दिन वहां बहुत भव्य प्रभु के लीलाओं का दर्शन होता है। हम सब दर्शन करते हैं। ऐसे ही भगवान ने माँ का कल्याण किया। माँ बेटे बाप, भगवान की तो ये लीला है, कभी बेटा बन जाते हैं, कभी बाप बन जाते हैं, कभी माँ का रूप बन लेते हैं। उनकी लीलाएं वही जाने। हम सब तो बस उनके चरणों में ध्यान बनाए रहें, कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको नमन बंदन प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर कपिल देवहूति संवाद आपने सुना करके सब लोगों को तृप्त कर दिया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बड़ा आनंद आया।